नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। देखिए, आज हम डिस्कस करेंगे 19, 20, 21 जुलाई का द हिंदू पीआईबी नोट्स, जिसमें हमारा करंट अफेयर में द हिंदू को हम इंक्लूड करते हैं। दूसरा रहता है पीआईबी, जो प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो की सरकार की वेबसाइट होती है। और ये मत सोचना कि ऐसा कलरफुल है तो सर ने एआई का यूज किया होगा या नहीं किया। तो कन्फ्यूज़न दूर करता हूँ, बिल्कुल हम इस पीडीएफ को कलरफुल बनाया है एआई से। लेकिन आपको मैं दिखा देता हूँ, अपना जो इंग्लिश का हैंड रिटन नोट्स होता है एज इट इज़ मेरे खुद के द्वारा लिखे हुए नोट्स होते हैं। तो ऐसा नहीं होता कि हम कहीं से डायरेक्ट कॉपी पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। हमारा खुद का पर्सनल नोट्स रहता है और उसी को थोड़ा सा इंप्रेसिव लगे। और बाकी देखो, मेरे को थोड़ा टाइम लग जाता है, मतलब इवनिंग तक उसको इंग्लिश हिंदी में भी लिख पाता हूँ, क्योंकि ऐसा रहता है हिंदी इंग्लिश दोनों में हमें करना होता है। तो और बच्चों को प्रोवाइड भी करवाना होता है ना। लेकिन आपको जो मंथली पीडीएफ मिलेगी ना, वो जुलाई से, मतलब ये सब पीडीएफ आपको हैंड रिटन ही मिलेगी। जितना हम खुद इंग्लिश का रहता है उतना हिंदी का। बाकी कोई डाउट, कोई सजेशन, कोई सुझाव रहता है ना, तो आप कमेंट करके बता देना। और इस नंबर पर बिल्कुल आप मैसेज व्हाट्सअप कर सकते हैं पेड वाली पीडीएफ के लिए, ठीक है। तो लीजिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे, हमने एक एग्रीमेंट साइन किया है डब्ल्यूटीओ के साथ में, बिल्कुल मत्स्य पालन सब्सिडी पर एक समझौता होता है। भारत ने अपनी स्वीकृति का दस्तावेज जमा कर दिया है और बिल्कुल हम इसके पक्षधर बन गए हैं, पार्टी बन गए हैं, ठीक है। और भारत अपनी स्वीकृति का दस्तावेज जमा करने वाला, ऐसा करने वाला 123वां सदस्य देश बना है। लेकिन एक्सक्लूजन है, मतलब इस समझौते, इस एग्रीमेंट में एक्वाकल्चर और अंतर्देशीय मत्स्य पालन जो है वो नहीं आता है, इससे बाहर है, इस समझौते के दायरे से, ये ध्यान रखो, ठीक है। उसके बाद में हम बात करें वाइट गोल्ड के बारे में। कॉटन है, आपको पता है, सफ़ेद सोना के नाम से जानते हैं। और भारत कपास में क्षेत्रफल में विश्व में प्रथम है, ठीक है। और उत्पादन और उपभोग में दूसरे स्थान पर हम लोग आते हैं। और भारत विश्व का एकमात्र देश है जहां कपास की सभी 4 मान्यता प्राप्त प्रजातियां की खेती बिल्कुल हम लोग करते हैं। हमारे यहाँ पे इकोलॉजिकल जोन में डिफाइन किया गया है 3, ठीक है। तो वो 3 जो जोन है उसमें एक आता है नदन, ठीक है। नदन जोन में कौन आता है? पंजाब, हरियाणा, राजस्थान आता है। और जो सेंट्रल जोन है उसमें गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश आता है। और सदर्न जोन में तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक आता है। इसका मतलब ये नहीं है इसके अलावा भारत में कहीं इस कपास की खेती नहीं, उड़ीसा में भी होती है, ठीक है। ये सिर्फ इकोलॉजिकल एग्रो जो जोन है उसमें डिफाइन किया गया है। अब कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जैसे कि सबसे बड़ा हमारा जो डेस्टिनेशन है एक्सपोर्ट वाला जो हमारा जाता है जहां, वो अमेरिका है। इसके बाद बांग्लादेश, श्रीलंका, यूके और यूएई भी आता है लास्ट में, ठीक है। और इसको कॉटन सीड जो ऑयल होता है, ठीक है, इसे हार्ट ऑयल के नाम से भी कहा जाता है, जाना जाता है। मापक इकाई के बारे में बात करें तो बेल्स में इसको मापते हैं, उत्पादन गांठों को, ठीक है। तो गांठ और एक में 170 किलोग्राम वजन होता है, ठीक है। अब इसके जो रेसे हैं, स्टेपल कैटेगरियाँ, उसको 5 श्रेणियों में डिफाइन किया है रेसों की लंबाई, जिसमें सबसे छोटा जो है शॉर्ट स्टेपल, उसमें 20 mm, ठीक है। और उससे कम की कैटेगरी होती है। और जो सबसे बड़ा है एक्स्ट्रा लॉन्ग, उसमें 37.5 mm और उससे अधिक होती है। पांचों कैटेगरियाँ इसलिए नहीं कि सारी कैटेगरियाँ याद रखने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। हाँ, इसके ऊपर आपसे कोई पूछे क्या एमएसपी मिलती है? बिल्कुल एमएसपी मिलती है। और भारत की एक स्कीम भी है, कस्तूरी कॉटन भारत इनिशिएटिव, ठीक है। तो वो भी इसी से संबंध रखता है, ठीक है। इसके बाद में हम बात करेंगे अब यहाँ पे जुदित पोलगर के बारे में। ये ऐसे आदमी हैं, शतरंज के खिलाड़ी हैं, प्रसिद्ध हैं। हंगरी के राष्ट्रपति पद का इनको प्रस्ताव मिलता है और इन्होंने अस्वीकार कर दिया, ठीक है। इसके बाद में एक नाम है लेमाइन यमल। ये बिल्कुल किशोर खिलाड़ी, टीनेजर फर्स्ट बने हैं, जिन्होंने फीफा चैम्पियनशिप और दूसरा यूएईएफए चैम्पियनशिप दोनों जीते, ठीक है। तो ये याद रख लो। और ये किसके लिए खेलते हैं? ये स्पेन के लिए खेलते हैं, इतना भी ध्यान रख लेना, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे 37वां अंतर्राष्ट्रीय बायोलॉजी ओलंपियाड जो होता है, जीव विज्ञान ओलंपियाड, वो बिल्कुल विल्निंस लिथुआनिया में होता है, ठीक है। और सभी भारतीय सदस्यों ने पदक जीते, मतलब जो खेलने वाले हैं उन बच्चों को मिलते हैं, सारों को पदक मिलते हैं। 58वां अंतर्राष्ट्रीय केमिस्ट्री ओलंपियाड, ठीक है, ये ताशकंद उज्बेकिस्तान में होता है। देखो, ऐसे ओलंपियाड से सिर्फ आपको मोस्टली वही क्वेश्चन के ऊपर ध्यान देना है जिसके ऊपर, मतलब वही चीज़ें याद रखनी है। जैसे मान लो आप यूपी से बिलोंग करते हो, आपके यूपी में किसी बच्चे को यहाँ पे कोई पदक मिल जाता है, तो वो आपके लिए फिर इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद में विश्व का सबसे बड़ा दही निर्माण संयंत्र
कहाँ पे आएगा ये कोलकाता में आएगा और ये अमूल बंगाल डेयरी परियोजना के द्वारा स्थापित होगा वहाँ पे, ठीक है। इसके बाद में एक एक्सरसाइज है पिच ब्लैक, ठीक है। तो ये डार्विन ऑस्ट्रेलिया में होता है और एक ये द्विवार्षिक बहुराष्ट्रीय हवाई युद्ध अभ्यास है। भारत इसमें बिल्कुल शामिल होता है, लेकिन ये भी याद रखो कि बहुराष्ट्रीय। पेपर में वो एक्सरसाइज काम की होती हैं जो बायलैटरल होती है, मतलब दो देशों के बीच में होती हैं, वही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, बाकी ये वाली इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती हैं, ठीक है। इसके बाद में देखो एक नियुक्ति होती है, अपॉइंटमेंट, और ऐसे अपॉइंटमेंट काम के होते हैं जो बैंक के एग्जाम होते हैं उनमें ज़्यादा मतलब डायरेक्ट वो चीज़ें देखने को मिल जाती हैं बैंकिंग के एग्जाम में, ठीक है। तो जैसे अभी एनएमडीसी जो है इसके वाणिज्य निदेशक जो हैं इनको नियुक्त किया विवेक निशांत नाथ को, ठीक है। तो ये चीज़ आप बिल्कुल ध्यान रखें। इसके बाद में हम बात करेंगे यहाँ पे विक्रम-1 जो ऑर्बिटल रॉकेट है उसके बारे में, ठीक है। विक्रम-1 जो है उपग्रह पेलोड्स को कक्षा में स्थापित करने के लिए निर्मित भारत का पहला निजी ऑर्बिटल रॉकेट, मतलब प्राइवेट वाला, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान रख लेना। इसके जो विकास करता है डेवलपर कौन है, कौन इसको लेके आते हैं, स्काई रूट एरोस्पेस है। संरचना की बात करें ऑल कार्बन कंपोजिट संरचना से बना बहुस्तरीय ऑर्बिटल प्रक्षेपण यान है, ठीक है। और बात करें इसकी प्रणोदन प्रणाली के बारे में, स्वदेशी रूप से विकसित प्रमोदन प्रणाली द्वारा संचालित है। पेलोड क्षमता की बात करें तो 350 किलोग्राम तक छोटे उपग्रहों को ले जाने में सक्षम है। कहाँ पे, जो हमारा निम्न पृथ्वी कक्षा है लो अर्थ ऑर्बिट, ठीक है, सॉरी। उसके बाद में मिशन आगमन के बारे में बात करें तो इसके साथ ही भारत निजी ऑर्बिटल प्रक्षेपण क्षमता हासिल करने वाला विश्व का तीसरा देश बन गया है। इससे पहले अमेरिका और चीन ने ये कारनामा कर चुके हैं। इसके बाद में टेस्टोस्टेरोन स्क्रीनिंग के बारे में हमने पहले वाले वीडियो में बात कर ली थी कि ये पुरुष सेक्स हार्मोन है। अब बात करें डेंगू जो वैक्सीन है, डेंगू के लिए वैक्सीन उपलब्धि में भारत ने 4 से 60 वर्ष की आयु के व्यक्तियों के लिए अपने पहले डेंगू टीके को मंजूरी दी और उस टीके वैक्सीन का नाम है क्यूडेंगा, ठीक है। इसको जापान की ताकेदा के द्वारा विकसित किया गया। जो पॉइंट यहाँ पे डिस्कस होते हैं वो बिल्कुल आपको करने हैं। और हिंदी में जो हैंड रिटन है, टेंशन फ्री रहो, हैंड रिटन अपनी पीडीएफ है, आपको पता है कैसी आती है, काफ़ी मतलब नीट एंड क्लीन होती है। बस समय का अभाव रहता है, इस वजह से आपको यहाँ पे वीडियो डिस्कशन में ये टाइप फॉर्मेट दिखाया गया। बाकी जुलाई से आपको बिल्कुल हमारी हैंड रिटन पीडीएफ ही मिलेगी। आई थिंक 2 अगस्त को आप मैसेज कर लेना व्हाट्सएप पर, आपको मिल जाएगी, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे डिलिमिटेशन कमीशन के बारे में। डिलिमिटेशन कमीशन की बात करें अगर हम, तो देखो ये नवीनतम जनगणना के आधार पर लोकसभा और राज्य विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं का पुनर्निर्धारण करने हेतु भारत सरकार द्वारा गठित वैधानिक और अर्धन्यायिक निकाय है, ठीक है। और संवैधानिक प्रावधान की बात करें तो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा अनुच्छेद 82 और अनुच्छेद 170 के तहत नियुक्ति होती है। मतलब नियुक्ति कौन करता है, भारत का राष्ट्रपति करता है इस कमीशन में, ठीक है। और अनुच्छेद 82 और 170 आप खुद से पढ़ लेना। और अभी तक अगर बात करें हिस्टोरिकल इस डिलिमिटेशन कमीशंस के बारे में तो वो 1952 में 62, 72 और 2002 में गठित हो चुके हैं। एक बार पेपर में यही पूछ लिया कि अभी कितने बार, टोटल नंबर ऑफ गठन, ठीक है, यही पूछ लिया था। तो ये बात भी याद रखो कि भाई 4 बार हो चुका है। कानूनी स्थिति की बात करें तो इसके द्वारा लिए गए निर्णय अंतिम होते हैं, इन्हें किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। ये बात है नॉर्मल कंडीशन, नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में। अगर एबनॉर्मल कंडीशंस होती है, सर्कमस्टांसेस होती है, तो बिल्कुल चुनौती, भारत में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसको चुनौती आप शायद नहीं दे सकते, ठीक है। इसके बाद में इसकी संरचना कंपोजिशन के बारे में बात करें तो कंपोजिशन में देखो इसमें सुप्रीम कोर्ट का सेवारत या फिर सेवानिवृत्त न्यायाधीश, मतलब करंटली सर्विंग या फिर जो सर्व कर चुका है वो, मुख्य निर्वाचन आयुक्त या उनके द्वारा नामित निर्वाचन आयुक्त, संबंधित राज्यों के राज्य निर्वाचन जो आयुक्त होता है वो इसमें बिल्कुल शामिल होते हैं। अब हम बात करेंगे और कुछ मिसलिनियस जो न्यूज़ हैं उनके बारे में। देखो ये राष्ट्रपति मुर्मू की 3 यूरोपीय देशों की यात्रा, जिसमें वो मोल्डोवा, उत्तर मैसेडोनिया, ठीक है, और रोमानिया में जाएंगी। मैप की अब लोकेशन की बात करें तो हमने अपना मैप तैयार कर दिया है, सिविल सोल्स का हैंड रिटन टाइप का मैप है। तो वो मैप से आपको बिल्कुल नेक्स्ट डे यानी कि कल से मैप की लोकेशन डेली दिखाया करेंगे जो भी चर्चा में रहेंगी, ठीक है। उसके बाद देखो गियोन मत्सुरी, ये जापान में मनाया जाने वाला एक त्यौहार होता है उनका, ठीक है। बैडमिंटन स्टार हैं पीवी सिंधु ने जापान ओपन खिताब जीत लिया है। और भारत के 99वें ग्रैंड मास्टर हैं वीएस रतनवाल, ठीक है। और ये है साओ तोमो और प्रिंसेप, ठीक है। ओडिशा बंदरगाह यूक्रेन, ये दोनों ही चीज़ चर्चा में हैं, ठीक है। ओडेसा बंदरगाह में उसके आसपास 4 भारतीय लोगों की डेथ हुई है रिसेंटली, इस वजह से चर्चा में आया है। तो ये मैप में कल से हम लोकेशन भी आपको दिखा देंगे। इसके बाद नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के द्वारा शुरू किया गया इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रसीदें, इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसिप्ट, तो इसको खुद से एक बार सर्च करके पढ़ना। उसके बाद में पहला
इमर्सिव भाषा संग्रहालय शब्दलोक, ये कहाँ पे स्थापित होता है? नेशनल लाइब्रेरी कैंपस कोलकाता के यहाँ पे होता है, तो याद रखिए। इंदिरम्मा आवास योजना की बात करें तो तेलंगाना की सरकार की पहले मतलब तेलंगाना सरकार के द्वारा लाई जाती है योजना। उसके बाद में प्लांट स्पीसीज चर्चा में है, जिसका नाम है लतना कमरा है और एक जिजीफस है। दो का ऐसे याद रख लो कि भाई ये रिसेंटली न्यूज़ में थी और ये प्लांट की स्पीसीज हैं। इसी के साथ आज का हमारा न्यूज़ सेक्शन यहीं खत्म होता है। मिलेंगे नए दिन के साथ। विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद आप सभी को।